हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, या फिर पिरामिड्स हो गए, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इवन है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पेज पर भी लिंक है। ओके, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट को, और जो आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन एंड वर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले एनर्जी है टावर। ओके, okay, next card is 4 of swords, elder of cups, 3 of swords, the sun, 5 of cups, 7 of cups, 7 of wands, sorry, oracle of pentacles, justice, 9 of wands। ओके, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पहली एनर्जी है टावर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें टावर की एनर्जी यहाँ क्यों है। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनसे आपको टावर मूवमेंट मिला है। अब ये टावर मूवमेंट क्या होता है? टावर मूवमेंट होता है यानी इन्होंने आपकी जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरे नोट पर उसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल मिला आपके पार्टनर से, बिना कोई रीजन दिए आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इस समय आप हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो सकते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में लाइक बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो ये पॉसिबल है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या आप दोनों के बीच में पहले जैसे जो एक केमिस्ट्री थी वो नहीं है। ओके, सो उस तरीके की एनर्जीज कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो टावर मूवमेंट आपके पार्टनर ने आपको दिया है, यानी बहुत ही पेनफुल मूवमेंट जो आपको आपके पार्टनर से रिसीव हुआ है। ओके, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, जिसे आप अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस रिश्ते की? जो बेस्ट पार्ट में यहाँ पर देख पा रही हूँ ना इस रिश्ते की, मतलब शायद ए पर्सन ने बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट करा है, या आपसे बात बहुत गलत तरीके से, इन द सेंस कि बहुत रूडली इन्होंने आपको ट्रीट करा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं कि आप इनका साथ छोड़ दिया या आप इनके लिए कुछ बुरा चाहते हो या इनके लिए कुछ बुरा मांगते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इन्हें भी कहीं ना कहीं पता है, इससे पहले भी हो सकता है कई बार इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे बात करनी बंद करी है, लेकिन फिर जब ये आपको कॉल करते हैं ना, आप कॉल पिक कर लेते हो, आप इनसे बात कर लेते हो। ठीक है, और जब भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आती है ना, तो आप इन्हें छोड़कर नहीं जाते हो, बल्कि ये आपको छोड़कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को कि भाई आपका प्यार कितना सच्चा है इनके लिए, कि अगर मतलब ये कुछ आपको कह देते हैं या कुछ गलत करते हैं आपके साथ, रूड बिहेव करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप इनका साथ छोड़ दिया आपने या इनको भूल गए हो। नहीं, आप फिर भी कहीं ना कहीं इनका वेट करते हो, इनका इंतजार करते हो,
चाहे ये आपको ब्लॉक कर दे, फिर जब ये ब्लॉक ओपन करके आपसे बात करते हैं तो आप इनसे बात करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप इन्हें छोड़कर चले जाते हो, इनको भूल जाते हो, या आप इनके साथ खड़े रहते हो। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि ये जो मर्जी हो, ये कितने टॉक्सिक क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी इनका साथ निभाते हो, फिर भी आप इनके साथ लॉयल बन के रहते हो। तो ये चीज समहाउ आपके पार्टनर को आज समझ में आ रही है कि आप कितने लॉयल हो, आपके प्यार में कितनी प्योरिटी है। आपका प्यार कोई उस लेवल पर नहीं है कि एक मटेरियलिस्टिक लेवल पर, ठीक है, कि इसने मेरे साथ गलत करा, मैं भी इसके साथ गलत करूंगी। एक वो रिवेंजियस फॉर्म ऑफ लव मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में नहीं दिख रहा है, ठीक है। कई रीडिंग्स में आता है लेकिन आज की रीडिंग में नहीं दिख रहा है। आपका प्यार स्टिल, आप ये जरूर एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ भाई, इस पर्सन को समझ में जरूर आए आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कद्र करना सीखे ये पर्सन, लेकिन एक वो रिवेंजियस फॉर्म नहीं है कि जहां पर आप इनका बुरा चाहते हो, आप इनके लिए कुछ गलत चाहते हो, वो वाला प्यार आपका नहीं है, ठीक है। और ये जान चुके हैं इस चीज को कि भाई इन्होंने कितना गलत करा आपके साथ, कई बार आपके साथ बहुत गलत तरीके से इन्होंने ट्रीट करा, गलत करा आपके साथ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इनका साथ छोड़ दोगे, ठीक है। उल्टा मुसीबत के समय में आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो वो समय है जहां मुझे इसका साथ देना चाहिए, तो आप वहां उनका साथ देते हो। ओके, तो इस तरीके का कुछ लव मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली आज नजर आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, मून इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो क्या है ना, कहीं ये पर्सन एक तो पहले बहुत ज्यादा टॉक्सिक मुझे दिख रहे हैं, बहुत बड़े नार्सिसिस्ट नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपको कंट्रोल करना, आपको डोमिनेट करना, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना, वो सब इनकी एनर्जीज में रहा है। माइंड गेम खेलना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ठीक है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में रही हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, और आप कहीं ना कहीं मतलब इनको फिर भी वो एक्सेप्ट करते हो कि जैसे हैं ठीक है, ठीक है, आप उन्हें उस चीज को फिर भी एक्सेप्ट करते हो कि यार ये ठीक है, ये इस पर्सन का नेचर है, ये ऐसे करते हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट कर चुके थे, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन गलत चीज यहाँ पर ये नजर आ रही है कि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करते थे, आप उस चीज को भी इग्नोर करते थे, ठीक है, जो कि समहाउ गलत है। नहीं, अगर ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी एंगल से हर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इनको इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपने इनको मतलब एक्सेप्ट करा, इनकी पॉजिटिव साइड के साथ, इनकी नेगेटिव साइड के साथ, दोनों साइड के साथ आपने इनको एक्सेप्ट करा, आपने इनको अपना मान लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको अपना हस्बैंड, अपना वाइफ की तरह उसी रूप में देखते हो, है ना। मन ही मन आप इनसे शादी कर चुके हो, मन ही मन आप इनसे शादी कर चुके हो, चाहे इस समय आप दोनों अलग हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन मन ही मन आप इनसे शादी कर चुके हो। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जहां पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, अब यहाँ पर ये चीज है कि जितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक जो मर्जी हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उन्हें छोड़ के नहीं जाते। और ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो आप उनको छोड़ के? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनका साथ निभाने वालों में से हो। आप ऐसे नहीं हो कि थोड़ा मुश्किल समय आया और आप निकल गए, नहीं, आप उन लोगों में से नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, आपके प्यार की प्योरिटी को कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं कि आपने हमेशा मुश्किल समय में भी उनका साथ दिया। वो आपके साथ गलत रवैया रख रहे थे, गलत तरीके का बिहेवियर रख रहे थे, फिर भी आपने उनका साथ दिया। ऐसा नहीं है कि आप उनका साथ छोड़कर चले गए हो, या ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए कुछ गलत सोचते हो, गलत मानते हो, ये चीज नहीं है। एल्डर ऑफ कप को यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। अच्छा, ये अगर लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आप नहीं लड़ते हो, ठीक है, ये अगर आपको कुछ कह रहे हैं आप भी आंसर करते हो प्रॉपर तरीके से। दोनों में इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, जहां गुस्सा उन्हें आता है उतना ही गुस्सा कहीं ना कहीं आपको भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी नजर आ रही है कि आप दोनों सेम हो सकता है, दोनों ही जो है फायर एनर्जी के हो। फायर एनर्जीज यानी फायर जोडियक साइन होते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, दोनों ही फायर साइन के हो सकते हो पर्टिकुलरली। तो जितना उन्हें गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि आप भी कुछ नहीं कहते हो, आप भी कह देते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने कुछ उन्हें शायद ऐसा कहा है जो उन्हें हर्ट कर गया है, ठीक है, उन्हें चुभ गई है वो बात कि आपने ये चीज कैसे बोल दी। शायद आपने पहले कभी इस तरीके से उन्हें नहीं कहा था, और वो चीज उन्हें कहीं ना कहीं बुरी लग गई। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने शायद इन्हें कुछ ऐसा कहा है जो चीज इन्हें बुरी लग गई है। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये व्यक्ति जिसके साथ आप डील कर रहे हो, प्यार बहुत है इनके मन में, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है, लेकिन अभी तक क्या है ना, ये उस प्यार को समझ नहीं पा रहे थे। क्यों समझ नहीं पा रहे थे उस प्यार को? क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्पेस आ गया था आप दोनों के बीच में,
सॉरी, स्पेस नहीं था तब, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ये स्पेस नहीं था तब आप दोनों के बीच में, इतना इतना ज्यादा स्पेस नहीं था, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं था आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप ये हमेशा आपसे झगड़ते थे, आप जाकर इन्हें सॉरी बोलते थे, मना लेते थे, इन्हें कभी सोचने समझने का इस रिश्ते को लेकर मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या इस डिस्टेंस में इन्हें कहीं ना कहीं वो एक स्पेस मिल गया है कि हाँ भाई मुझे सोचना है इस कनेक्शन के बारे में, जिसमें वो समझ पा रहे हैं इस चीज को कि आप जो हो कितना कुछ आपने उनके लिए करा है या कितने एफर्ट्स आपने उनके लिए डाले, ठीक है। ये जो स्पेस आया, ये जो डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच में, इससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है, कि कितना वो आपको आप उनसे कितना प्यार करते हो और उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा, और ये व्यक्ति अपने ही बिहेवियर को देख रहे हैं कि यार मेरा बिहेवियर कितना गलत रहा है इस पर्सन की तरफ, आपकी तरफ इनका बिहेवियर कितना गलत रहा है, उस चीज को देख रहे हैं आपके पार्टनर कि वो कितना टॉक्सिक हो गए थे, कितने नार्सिसिस्ट बन गए थे इस रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर रही हो, ठीक है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, पॉसिबल चांसेस हैं। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। एंड उसके बाद भी आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, और आप, लेकिन इनके जो हस्बैंड है, वाइफ है, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो आपके पार्टनर के जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, उनके साथ उनकी नहीं बनती है, उनके साथ उनके बहुत लड़ाई झगड़ा फाइट्स होती हैं, ठीक है, और उनको लेकिन सुकून कहाँ मिलता है, उनको सुकून मिलता है लेकिन आपके पास आकर, आपके साथ होकर उन्हें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, ओके। और अब जो आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हर तरफ से उनको स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिल रहा है, थर्ड पार्टी से भी स्ट्रेस मिल रहा है, आप नहीं हो, आपकी ना होने की वजह से भी उन्हें स्ट्रेस मिल रहा है, तो ये पर्सन फिलहाल तो बहुत ही एक जिसे कहा जाता है ना स्ट्रेसफुल एनर्जी उसमें है। यस, इन्होंने आपको हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो डाल दिया, ठीक है, यानी आपको छोड़ा और आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ठीक है, उसकी तरफ इन्हें, उनकी तरफ कहीं ना कहीं इनको एक इन्फैचुएशन, एक क्रश, एक अट्रैक्शन हो गया था, जैसे आप प्यार नहीं कह सकते हो, अगर थर्ड पार्टी इनके जीवन में आई है तो ऐसा लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी की तरफ इनको एक क्रश, एक अट्रैक्शन हो गया था जो कि प्यार नहीं था, लेकिन उस अट्रैक्शन को वो कहीं ना कहीं प्यार समझने लग गए थे, लेकिन वो प्यार नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ ना, जब इन्होंने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी को चुना है तो इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि यार जो मेरा थर्ड पार्टी की तरफ था ना वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। प्यार वो आपसे करते हैं और आपके आगे कितने ही लोग आ जाएं आपकी जगह नहीं ले सकते, ठीक है, आपके सिवाय कितने ही ऑप्शन इनके पास आ जाना आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनके जीवन में, ओके। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं तो थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ उसकी तरफ उनका एक अट्रैक्शन है और वो प्यार नहीं है, और अपने डिसीजन को वो बदलना चाहते हैं, वापस लौट कर आना चाहते हैं। अभी तक तो वो अपने डिसीजन को सिर्फ निभा रहे थे कि अगर उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज करा, उन्हें लगा था यार ये मेरा डिसीजन है कि मैंने थर्ड पार्टी को चुना है तो मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए, तो अभी तक वो सिर्फ अपने डिसीजन को निभा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो जो है अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज में खुशी नहीं मिल रही, आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर उन्हें खुशी नहीं मिल रही है, ओके। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये अपना डिसीजन बदलना चाहते हैं, आपके पास लौटकर वापस आना चाहते हैं। द सन की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, और ये वापस आएंगे हर हाल में। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है ये पर्सन वापस जरूर आएगा आपके पास, क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, इनको किसी तरीके की हैप्पीनेस नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पर्सन बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है आपके बिना, नहीं, ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर अगर जो आपके पार्टनर है ना, इनकी 1 सेकेंड, मुझे एक कार्ड आई थिंक और चाहिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, जस्ट लेट मी टेक वन मोर कार्ड। आई डोंट नो बट आई एम लिटरली फीलिंग कि मुझे कुछ इंट्यूटिवली कुछ और भी है जो मुझे अभी तक सामने नहीं आया है इस रीडिंग में। सी चेरॉइट है यहाँ पर, फूल की एनर्जी भी है, ओके। रीयूनियन ये पर्टिकुलरली करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। अब यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना पर्टिकुलरली, कुछ ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि जैसे
इन्होंने कुछ आपसे हाइड करा है, ठीक है। अगर ये आपको स्पेशली गोस्ट करके गए ना, बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए अगर ये आपसे दूर गए हैं, ठीक है, इन्होंने जरूर आपसे कुछ हाइड करा है, जरूर आपसे कुछ छुपाया है। ये स्पेशली उन लोगों के साथ रेजोनेट करने वाला है। तभी मुझे मे भी फील आ रहा था कि मुझे एक कार्ड और पिक करना चाहिए, बिकॉज देयर इज समथिंग जिसकी मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं आई थी, बट अब लिटरली आई कैन सी क्लियरली कि इस पर्सन ने आपसे डेफिनेटली कुछ छुपाया, कुछ हाइड करा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दिख रहा है। दो तीन चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। पहला तो फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है ये पर्सन जो है आपसे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, जितने फाइनेंशियली स्टेबल या स्टेटस के आप हो, उस स्टेटस के आपके पार्टनर नहीं है, या उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और ये अपने आप को समटाइम्स आपसे कम समझते हैं, ठीक है। ये चीज सबसे पहले मुझे यहाँ नजर आ रही है। अगर ये फाइनेंशियल गैप है ना आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने आप को कम समझते हैं, और ये अपने करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि ये जो है अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकें, और तब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए। अगर इन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, स्टेबिलिटी नहीं दिया है ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि आपके सामने ना खुद को शायद कम समझते हैं, और ये चीज उन्होंने कभी आपको दिखाई नहीं है, शो नहीं करी है। तो सबसे पहला तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रहा है। और दूसरा हो सकता है इन्होंने ना अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ आपसे छुपाया है, क्योंकि इनकी फैमिली शायद या तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ख्यालातों की है, वो नहीं चाहती है कि आपसे मतलब वो आपके पार्टनर जो है वो लव मैरिज करे, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इनकी फैमिली को मनाना, इनकी फैमिली को इस रिश्ते के लिए एग्री करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। उनको समटाइम्स ना नहीं लगता कि यार इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है, या इस रिश्ते में कुछ पोटेंशियल है, कोई आउटकम है इस रिश्ते का। उन्हें लगता है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आउटकम हो, ठीक है। तो ये चीज भी समटाइम्स आपके पार्टनर लाइक सोचते हैं, इस चीज के बारे में भी सोचते हैं। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा फाइनेंशियल ऑब्स्टैकल या कुछ फैमिली का ऑब्स्टैकल है, जिसकी वजह से अभी तक या तो उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, और कमिटमेंट की बात आप करते हो तो उन बातों को ये पर्सन घुमाता है। फिर उन बातों को ये पर्सन जो है ना वो नहीं करता कि आपको कमिटमेंट दे दे, ठीक है। वो नहीं देते हैं आपको कमिटमेंट, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो उनके दिमाग में चलती रहती हैं, ओके। तो ये चीज पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अदरवाइज ये पर्सन के दिल में अगर इमोशंस देखे जाए ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको लेकर नजर आ रहे हैं, ओके। और रीयूनियन की भी एनर्जी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि रीयूनियन नहीं चाहते हैं, रीयूनियन की भी एनर्जी यहाँ पर है, ओके। चलो इन कार्ड्स को हम वापस लेंगे। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप वर्ल्ड की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे आप इनको लेकर ना बहुत डाउट्स हैं आपके मन में, या बहुत शक करते हो आप इन पे, ठीक है। आपको लगता है यार ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा ना, ये किसी और से बात कर रहा होगा, कोई और होगा इसके जीवन में। आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है जहां पर आप इन पर बहुत डाउट करते हो। ये कभी नहीं चाहते कि आप इन पर डाउट करो या आप इन पर शक करो। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, कहीं ना कहीं इसका रीजन आपका शक ही हो सकता है, ठीक है। उन्हें लगता है आप शायद उनसे बहुत ज्यादा सवाल करते हो, जवाब मांगते हो आप उनसे, और वो उन्हें नहीं पसंद कि कोई उन्हें उनसे इतने सवाल जवाब करे, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने आपके सवालों से, आपके शक से परेशान होकर लाइक आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे बात करनी बंद कर दी। तो यहाँ पर कुछ शक भी मुझे रीजन दिख रहा है, और वो नहीं चाहते कि आपके दिल में उनको लेकर जरा भी शक रहे, या आपके दिल में उनको लेकर जरा भी डाउट रहे, क्योंकि ये पर्सन ना लिटरली अपने आप को ऑनेस्ट प्रूफ करना चाहते हैं, आपके सामने ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्ट प्रूफ करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि शक की वजह से ना शायद रिश्ता बिल्कुल खराब हो जाते हैं, रिश्ते बिल्कुल जो है बेकार हो जाते हैं, और वो नहीं चाहते किसी भी एंगल से कि आप उन पर शक करें, ठीक है। वो चाहते हैं आप उनको उन पर यकीन करें, उन पर भरोसा रखें और पेशेंस रखें। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर एम्परर, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि अपने बिहेवियर से ये चीज शो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप इन पर शक कर रहे हो तो आपका शक दूर करने के लिए कुछ ऐसा कहें, कुछ ऐसा करे जिससे आपका शक दूर हो जाए, जिससे आपके अंदर उनको लेकर इनसिक्योरिटीज ना आए। तो वो लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। उनके एनर्जीज में ये चीज नहीं है कि वो कुछ ऐसा करे कि आपके शक, आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, उन्हें ये जरूर पता है कि यार शक से रिश्ते खराब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपके शक करने की वजह से ना आप रिश्तों को खराब कर रहे हो,
और ये आपको कई बार ये चीज हो सकता है कह चुके हैं, पीछे भी कई बार आपके झगड़े हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन शक ही हो सकता है। लेकिन ये पर्सन ये नहीं करते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, आपको स्टेबिलिटी दें, ताकि आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी रहे ही ना। ठीक है, तो उनके बिहेवियर की भी गलती है। सिर्फ मैं आपकी गलती यहाँ पर नहीं कहूंगी कि आपकी गलती आप उन पर शक करते हो, नहीं, उनकी भी गलती है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा है जो आपको मजबूर कर देता है कि आप उन पर शक करें, कि आप उनको लेकर इनसिक्योर हो जाएं, कि आप उनको लेकर डाउट्स भी क्रिएट करें। इस समय भी अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो आपके माइंड में यार ये चलता है कि यार इस पर्सन के जीवन में कोई और तो नहीं होगा, या कोई और है तो नहीं जिससे ये पर्सन बातें करता है, जिसकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके मन में डाउट आता है। ठीक है, इन चीजों को लेकर मुझे लगता है आपके मन में डाउट आता है। और ये पर्सन एम्परर, 7 ऑफ वैंड तो दिखा रहा है, कुछ छुपाते हैं, शक की एनर्जी दिखा रहा है, एम्परर की एनर्जी दिखा रहा है, ईगो इनका बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, ये झुकने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हो सकता है ये आपको खुद इग्नोर करके गए हैं, आपसे बात करनी बंद इन्होंने खुद करी है, ब्लॉक भी इन्होंने खुद करा है, और अब इन्हें ये चीज लग रही है कि यार मैं कैसे जाऊं उसके पास, कैसे उससे बात करूं, मैंने खुद ही तो उसे इग्नोर करा है, मैंने खुद ही तो उससे बात करनी बंद करी है, अब मैं किस तरीके से जाऊं और जाकर उससे बात करूं, जाके उससे कनेक्ट करूं। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जो आपके पार्टनर के माइंड में चलती है। तो ईगो हाई है, जहां झुकने को तैयार नहीं है। ये प्रेयर करते हैं, ऐसा लगता है भगवान से बहुत मांगते हैं, भगवान से बहुत प्रेयर्स करते हैं कि भाई भगवान काश वो आ जाए, काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए, वो ही मुझसे बात कर ले। उन्हें ना लिटरली मतलब ऐसा कुछ चाहिए कि वो जाके, ताकि उन्हें आपके सामने झुकना ही ना पड़े। ओके, उनकी एनर्जीज में ना ये चीज है जहां पर वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, कि उन्हें आपके सामने झुकना पड़े, आपसे माफी मांगनी पड़े, अपनी गलतियां आपके सामने एक्सेप्ट करनी पड़े, क्योंकि ईगो भी बहुत है आपके पार्टनर के एनर्जीज में। ठीक है, तो इसलिए वो भगवान से कहीं ना कहीं ये मांगते हैं कि काश आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। लेकिन जब आपका कॉल और मैसेज भी नहीं जा रहा है ना उनके पास, तो ये पर्सन लिटरली थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे निराश है उस चीज को लेकर के, यार आपका कॉल नहीं आ रहा, आपका मैसेज नहीं आ रहा, तो निराश भी होते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, इन्हें फिर ये चीज लगती है यार मुझे ही उससे बात करनी चाहिए, मुझे ही उससे जाकर बात करनी चाहिए, कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उसे मैसेज करना चाहिए, उसे कॉल करना चाहिए, तब इन्हें ये चीज खुद लगती है। लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये खुद आपके पास गए ना, तो इन्हें अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपसे माफी भी मांगनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपके सामने झुकना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये ईगो भी है समहाउ जो उनको रोकती है, जिसकी वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। भाई गलती जब तुमने करी, अब जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आई है, 6 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जब गलती तुमने करी है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना कि तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उससे जाकर माफी मांगो, आपसे जाकर माफी मांगे, आपके साथ जस्टिस करे, चीजें बेहतर करे आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है, जस्टिस, यानी ये पर्सन आपके साथ क्या करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है जैसे इनका, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो ये स्पेस बढ़ रहा है ना, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जितनी बढ़ती जा रही है ना, वो आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ रही है। ओके, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो बढ़ रही है ना आप दोनों के बीच में, कि आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ रही है, उनका ईगो अंदर से तोड़ रही है, और उन्हें लग रहा है कि यार मुझे अब अपने ईगो को छोड़ना होगा और उससे जाकर खुद ही बात करनी पड़ेगी, फेयर करना पड़ेगा मुझे चीजों को, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, और आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जस्टिस यहाँ पर होने वाला है। जस्टिस किस रूप में होगा, जस्टिस के रूप में आपको कमिटमेंट मिलेगी आपके पार्टनर से। ठीक है, जो आज तक आपने कुछ करा है ना इस रिश्ते के लिए और आपको कोई आउटकम रिसीव नहीं हुआ, लेकिन अब आपके साथ जस्टिस होगी जहां पर आपको जो है आउटकम रिसीव होगा, कमिटमेंट मिलेगी अपने पार्टनर से, या स्टेबिलिटी मिलेगी अपने पार्टनर से। तो यहाँ आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ओके, इनकी ईगो धीरे धीरे टूट रही है, जिस ईगो की वजह से, जिस हेजिटेशन की वजह से ये अभी तक अप्रोच नहीं कर रहे थे, ये ऐसा लग रहा है आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने कि कितना प्यार ही आपसे करते हैं, या कितना रोए हैं आपके लिए, या कितने तड़पे हैं ये आपके लिए, ये अपने इमोशंस भी आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जो मतलब इनके हाथ में जो होगा ना ये आपको दे सकेंगे, वो चीजें आपको ऑफर जरूर करेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, और आपको अपना प्यार जताएंगे, दिखाएंगे अपने प्यार को, जैसे आपके सामने प्रूफ कर देंगे कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे जहां भी ये टॉक्सिक हुए, नार्सिस्ट हुए, कुछ छुपाया, ठीक है, वो सब चीजें आपके सामने एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। आप देखोगे इनके अंदर, इनकी आंखों में वो प्यार, आप देखोगे वो प्यार, आप डिजर्व करते हो वो प्यार इनकी आंखों में देखना, इनके अंदर वो प्यार दिखना जो सच में आप हमेशा से देखना चाहते थे। ठीक है, आपको लिटरली ये चीज ऐसे लगेगी ना जैसे आपकी कोई मैनिफेस्टेशन एकदम से पूरी हो गई।
लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस व्यक्ति की के साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर कैसा हो सकता है। 8 ऑफ सोड्स, 9 ऑफ सोड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके व्हाट इज हैपनिंग। ओके नो, ये काफी सारे कार्ड्स हैं, दोबारा एक बार शफल करते हैं, ठीक है। ओके प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो यहां पर है नाइट ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोड्स एंड दिस इज 9 ऑफ वैंड। ओके एस ऑफ कप्स, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आप पहले ही कार्ड में देखो 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। 8 ऑफ सोड्स क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इनको बहुत, अभी तक इनको ना कुछ बाउंडेशंस लग रही थी जिसकी वजह से अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऑब्स्टैकल्स लग रहे थे, बाउंडेशंस लग रही थी। ये बाउंडेशन सिर्फ वही नहीं होती कि कोई इनको रोक रहा है, ठीक है, कोई इनको रोक रहा है कि नहीं यार उससे बात मत कर, उससे कॉल मत कर, उससे मैसेज मत कर, नहीं, ये बाउंडेशन इनके खुद के माइंड की क्रिएट करी हुई थी कि यार अगर मैंने उसे अप्रोच करा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, पता नहीं उसका वो मेरी बात सुनना चाहेगी नहीं सुनना चाहेगी, है ना, या मेरी बात सुनना चाहेगा नहीं सुनना चाहेगा, ठीक है। या फिर अगर कल को मैं उसको कमिटमेंट देता हूँ तो पता नहीं मेरी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर है जहाँ ये बाउंडेशन उनके माइंड में क्रिएट हुई हुई थी। अभी तक कुछ चीजें थी जो उनको अब एक ऑब्स्ट्रैकल की तरह लग रही थी कि पता नहीं वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो कुछ ऑब्स्ट्रैकल अभी तक उन्हें फील हो रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और वो चाह कर भी अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोड्स की एनर्जी ऐसी होगी जहां पर अब वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे आगे बढ़कर बात करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है जहां पर हो सकता है आज रात इनको चैन से नींद भी नहीं आने वाली। ये इतना सोचेंगे ना आपके बारे में, इतना सोचेंगे, इतने थॉट्स इनको आएंगे ना कि चैन से सो भी नहीं पाएंगे। 5 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ कप ये समहाउ दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है कई बार इनके साथ ऐसा होता है कि अकेले बैठे बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। होता है ना, हम कई बार अकेले बैठे बिल्कुल सोच रहे होते हैं किसी एक चीज के बारे में, कोई एक प्रॉब्लम होती है, कोई एक स्ट्रेस होता है, कोई स्ट्रगल चल रही होती है जीवन में, तो उसके बारे में सोचता है इंसान, होता है ना। तो वो सिचुएशन, इस ये कार्ड वही सिचुएशन दिखा रहा है कि ये पर्सन के जीवन में जो ये स्ट्रेस चल रहा है ना, ठीक है, ये इसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में इतना सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करूं, कैसे इससे बात करूं, कैसे उससे कांटेक्ट करूं, कैसे उसे कॉल करूं, मैसेज करूं, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में। लेकिन अब समय आ चुका है कि वो आपको अप्रोच भी करे, ठीक है, आपसे बात भी करें, वो रह भी नहीं पाएंगे आपसे बात करे बिना। उन्हें पता है कि वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, अकेले हैं आपके बिना, आपके साथ मिलकर वो कंप्लीट होते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे इस चीज को कि आपके बिना वो अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं है वो आपके बिना। आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास दिला रही है, आपकी कद्र करवा रही है, आपकी एब्सेंस आपकी वैल्यू समझा रही है कि आपकी वैल्यू क्या है आखिर उनके जीवन में। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये व्यक्ति जो है आपके साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में आगे चलना चाहते हैं, जहां पर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बच्चे, ओल्ड एज तक, मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि भाई मुझे जीवन के आखिर तक उसके साथ रहना, तो ये वो वाला थॉट है, ठीक है, कि जीवन के आखिर तक जैसे उन्हें आपके साथ रहना, आपका साथ चाहिए उन्हें, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। तो यस, ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने वाले हैं, जैसे अब ये एक फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि यार मुझे उससे बात करनी है, मैं नहीं रह सकता उससे बात करे बिना, ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे ही उसके सामने झुकना पड़े, मुझे ही उसे सॉरी बोलना पड़े, मुझे ही उससे माफिया मांगनी पड़े, जो भी मैंने उसके साथ करा उन सब चीजों के लिए, ठीक है, तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ये आगे चलकर क्या करेंगे ना, ये अपनी ईगो पीछे छोड़ेंगे और आपको अप्रोच करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे उसे कॉल करना है, बस किसी भी हाल में मुझे उससे बात करनी है। और तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और ऐसा दिख रहा है कि तब आप भी शायद एक्सेप्ट करोगे इन्हें,
जब आप देखोगे ना कि यस यार ये पर्सन जो है बिल्कुल ट्रू और सही इंटेंशन के साथ मुझे अप्रोच कर रहा है, आप भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करोगे और वहीं ये रिश्ता जो है कंप्लीट होगा, कंप्लीशन होगा इस रिश्ते का तब। ओके चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करें, आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, उनसे बात करें। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में और ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा पढ़ रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, वो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर बहुत ज्यादा। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, वो आपके प्यार में है और कई बार उन्हें लगता है कि पता नहीं है सच्चा प्यार उनके नसीब में है या नहीं है। होता है ना, जब चीजें हमारे फेवर में चल रही होती है ना, तो हम कई बार बहुत नेगेटिव भी सोचने लगते हैं, तो ये वही एनर्जी है। आई नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इतने रिस्पेक्ट इन्होंने कभी किसी की नहीं करी है जितनी रिस्पेक्ट ये आपकी करते हैं, ठीक है। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो कुछ गाने सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। डीपली आपके प्यार में है आपके पार्टनर, ठीक है। वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन कि वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। तो इंटेंसिटी देख रहे हो कितना प्यार करते हैं वो आपसे, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए। आपका चेहरा हमेशा, वो जब भी आंखें बंद करते हैं ना आपका चेहरा नजर आता है, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, उनके माइंड में हमेशा आपका चेहरा जैसे छप चुका है, बस चुका है। ओके, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर देखते हैं, जहां उन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हो। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है यूनिवर्स का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है just because something is not happening right now, it doesn't mean that it will never happen. Divine timing is at play. Be patient and trust the process. ऐसा नहीं होता है कि कुछ अभी नहीं हो रहा है तो वो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आपको राइट टाइम का वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। किसी भी चीज को पाने के लिए पेशेंस तो रखोगे ना। आज बीज डाला है पेड़ को उगाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, उसे रोज पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, सूरज की जरूरत है। एंड तो एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता, बीज आज डालोगे एक दिन में वो बड़ा नहीं हो जाएगा और पेड़ नहीं बन जाएगा, राइट। यू नीड पेशेंस, आपको कुछ चाहिए अपने जीवन में तो उसके लिए पेशेंस तो रखना पड़ता है। अब कितना पेशेंस वो आपके डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है, तो पेशेंस रखो, ठीक है। और आप ऐसे हो जो बेसब्र हो जाते हो कि नहीं यार आज के आज रियूनियन हो जाए, आज के आज वो पर्सन आ जाए, नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस है तो इस रिश्ते में रुको, नहीं है तो फिर ठीक है, फिर मूव ऑन कर जाओ, है ना। तो इसलिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो ना उसके लिए आपको प्रिपेयर करने में भी समय लगेगा, है ना। चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।